अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। हज़रात गिरामी, आजकल हमारे माशरे में ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर एक लफ्ज़ हमें मिलता है, देखते हैं, उसे सुनते हैं, जहन के अंदर, दिमाग के अंदर बड़ी बेचैनी, इज़्तिराबियत पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं हलाला। हलाला क्या चीज़ है ये हम जानते ही नहीं हैं। जब हम जानते नहीं हैं तो हमारे गैर जो लोग हैं बेचारे, वो भी इसको अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। समझाने वाले भी तो हम ही हैं, बताने वाले भी तो हम ही हैं, चाहे हम उनको कौली एतबार से बताएं या हम उनको फ़िअली अमली एतबार से हम उनको बताएं। हम ही जब इसको ख़ुद अच्छे तरीके से नहीं जानते तो हमारा भाई किस तरीके से इसको फिर जान सकता है। अब जब वो जानता ही नहीं है तो फिर उसकी एक सबसे बड़ी ख़राबी की बात ये होती है कि वो हमारे ऊपर इस लफ्ज़ को बार बार कह करके तामतशनी करता है, हमारे ऊपर हमें रुस्वा और ज़लील व ख़ार करने की कोशिश करता है। ज़रा समझें कि हलाला है क्या चीज़। बहुत सारी औरतें बेचारियाँ सवाल करती हैं, बहुत सारे मर्द भी सवाल करते हैं। कुछ लिबरल किस्म के इंसान हैं जो अपने आप को आज़ाद ख़याल महसूस करते हैं और बावर कराते हैं कि भाई हम तो किसी के फॉलोअर नहीं हैं, हम किसी को नहीं मानते, हम तो अपने दिल और दिमाग की सुनते हैं। वो भी इस चीज़ का सवाल करते हैं कि भाई हलाले के अंदर औरत को नुकसान होता है और औरत को सज़ा दी जाती है। हलाला समझ लें, हलाला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना है हलाल होना। ये डिक्शनरी के एतबार से मैं बता रहा हूँ, जिसका माना है हलाल हो जाना। अब ये समझ लें कि शरीयत के इस्तिलाह के अंदर हलाला कहते किसे हैं। एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक़ दी, अब तलाक़ के बाद में ये कॉन्सेप्ट है कि भाई ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी दोनों को होती है, मर्द को भी औरत को भी। मर्द चाहता है कि मैं इसको दोबारा से वापस रख लूँ और औरत भी चाहती है कि भाई मैं इसके यहाँ पर चली जाऊँ, अगर गुस्से में तलाक़ दी गई उस वक्त में। तो होता क्या है भाई, शरीयत ने रास्ता बता दिया कि डायरेक्ट इससे अब निकाह नहीं हो सकता। मर्द औरत से निकाह करना चाहिए, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है। सज़ा इसमें औरत को नहीं है, मर्द को ही है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से भी ये पूछा गया मसला कि भाई अगर तलाक़ दे दी शोहर ने गुस्से में आकर, तो बीवी को फिर किस बात की सज़ा दी जाती कि किसी गैर मर्द का मुँह देखना पड़ रहा है। समझें इस बात को, ज़रा सा समझने की कोशिश करें। मर्द ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक़ दे दी, औरत को भी बड़ा अजीब लगा, भाई इसने तो इसी को इख्तियार था, इसने फ़ौरन उठाकर तलाक़ कह दिया, मुझे तलाक़ हो गई है, मेरी कोई गलती नहीं थी। अब मैं इसके पास में जाना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, क्यों जाना चाहती है? जो इंसान तुझे गुस्से में आकर तुझे रास्ते में छोड़कर जा रहा है, तुझे तलाक़ दे रहा है, क्यों जाना चाहती है तो उसके पास में? अब यहाँ पर शरीयत ने बताया कि अगर तू जाना ही चाहती है तो अब ये है कि इसके अलावा किसी से भी निकाह कर सकती है जो गैर महरम हो। महरम से तो मुहर्रमात अब्दिया जिनको कहते हैं, इनसे तो निकाह होता ही नहीं है। तो जो महरम इंसान है उसको छोड़ करके गैर महरम से किसी से निकाह कर। निकाह जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई 3 दिन के लिए हो, 3 रातों के लिए हो, 1 रात 1 दिन के लिए हो, इतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो। इस चीज़ की शरीयत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से निकाह करने की इजाज़त नहीं है। सख्त गुनहगार है जो कॉन्ट्रैक्ट करके निकाह कर रहा है। अभी मैं बता दूंगा हलाले की क्या शक्ल सूरत होती है, ज़रा सा समझ लें, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर लें। एक बीवी को तलाक़ हो गई, अब इस औरत के लिए, इस बीवी के लिए, ये उसकी बीवी नहीं रही है, एक औरत हो गई, तो इसके लिए इजाज़त है, ये किसी से भी निकाह कर सकती है। इसने किसी से निकाह कर लिया, अब उसने किसी मामले को लेकर के उसको तलाक़ दे दी या उसका इंतकाल हो गया, जो भी हुआ, अब ये उसकी बीवी भी नहीं रही है, तो उसकी इद्दत गुजारने के बाद में अब इसके लिए इजाज़त है ये दुनिया के किसी भी मर्द से, अपने महरमों को छोड़ करके दुनिया के किसी भी मर्द से ये निकाह कर सकती है। हालांकि पहले वाले मर्द से भी अब ये निकाह कर सकती है। शरीयत ने रास्ता बताया है ये कि भाई अब रास्ता उसके लिए ये है कि वो तो तुझे पहले ही छोड़ चुका था, तो वहाँ जाने के लिए क्यों उतावली हो रही है, उसके ऊपर क्यों इतना दिल निछावर करके बैठी है कि तुझे उसी के पास में जाना है। अगर जाना है तो तेरे पास में रास्ता है। और दूसरी बात एक और सुन लें, शरीयत ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और कोई दबाव नहीं डाला है कि भाई तुझे निकाह करना ही पड़ेगा और तुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। इख्तियार दिया गया है, ये इंसान को, औरत को इख्तियार दिया है। तो अगर उससे ही निकाह करना चाहती है तो तुझे इस बाईपास से होकर जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाना चाहती, अपने घर में रह, ना किसी से निकाह कर, इबादत करके अल्लाह को राज़ी करके इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार ले। लेकिन अगर तुझे इस बात का यकीन है कि तू पाक दामनी की ज़िंदगी गुजार सकती है, किसी दूसरे गैर महरम का मुंह नहीं देखना चाहती है, तो गुजार ले ज़िंदगी। और अगर तुझे यकीन है कि तू गुजार नहीं पाएगी,
फितने के अंदर मुलव्विस होने का, गुनाहों के अंदर पड़ जाने का एक अंदेशा, एक खौफ, एक डर है, तो अब ये कहा गया कि भाई किसी से निकाह कर ले, लेकिन इससे नहीं कर सकती जिसने तुझे तलाक़ दिया था। अब ये बताओ कि इसमें बीवी को सज़ा दी जा रही है, मर्द को सज़ा दी जा रही है? अब अभी भी आप कहेंगे कि भाई अभी तो बीवी को सज़ा दी जा रही है। एक बात और सुन लें ज़रा सी, इंसान के लिए उसकी गैरत उसकी बीवी हुआ करती है। जब इंसान ने गुस्से में आकर तलाक़ दे दी, गुस्से में आकर, या वैसे भी मसला तो हलाल का सब के लिए हो जाता है, इंसान ने गुस्से में आकर तलाक़ दे दी, तीन तलाक़ें देने के बाद में, 3 तलाक़ें देने के बाद में अब वो चाहता है कि इसको वापस रख लूँ, अपनी गैरत को मैं वापस रख लूँ, ये तो मेरी इज़्ज़त थी, मेरी गैरत थी, मेरी नामूस थी, फुला थी, इसको वापस रखना चाहता है। अब वापस रखने के लिए शरीयत ने बाईपास का रास्ता बताया, भाई किसी और का मुंह देखना पड़े, पहले तो तेरी इद्दत की, जो तूने तलाक़ दी इसकी इद्दत गुजारेगी ये 3 माहवारी, या जो अगर पेट के अंदर कोई बच्चा है जब तक वो बाहर ना निकल जाए, चाहे उसके लिए 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने कितने भी गुजारने पड़े, बहरहाल। अब अगर ये दोबारा से उसको रखना चाहता है, अपने तलाक़ की इद्दत गुजरवाने के बाद में, इसका कोई अमल दखल नहीं है, उसकी बीवी नहीं है अब तो उसका मामला अलग हो गया, वो किसी और से निकाह करेगी और फिर उससे तलाक़ मिलेगी या उसका इंतकाल होगा, उसकी इद्दत गुजारने के बाद में तेरे निकाह में आ सकेगी ये वही अभी जो मैंने आपको बताया था। अब ये बताओ, ये मर्द कहाँ चाहेगा कि भाई मेरी गैरत, मेरी नामूस, मेरी इज़्ज़त किसी और के बिस्तर को गर्म करे, किसी और के बिस्तर की ज़ीनत बने? ये तो मेरी गैरत थी, मैं किस तरीके से चाहूँगा कि भाई मेरी बीवी किसी और के बिस्तर पर चली जाए? तो ये तो सबसे बड़ी सज़ा मर्द को दी जा रही है। तलाक़ के कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी सज़ा मर्द को दी जा रही है कि उसकी गैरत किसी और के नीचे जा रही है। तो ये सज़ा औरत के लिए नहीं बल्कि मर्द के लिए हुआ करती है। और हलाला जिसे हम कहते हैं, हलाला शरइया, ये है कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तलाक़ दे दी, वो ख़त्म हो गई, बीवी उससे अलग हो गई, उसका रास्ता अलग है, शौहर का रास्ता अलग है। अब इसके बाद में उसकी मर्ज़ी है कि वो बग़ैर निकाह के ज़िंदगी गुजारना चाहे गुजार ले, निकाह करना चाहती है किसी से निकाह कर ले, लेकिन इससे नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि इन्होंने जो शरीयत का कानून है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है। अगर तुझे उसे छोड़ना ही था, तुझे उसे तलाक़ देनी ही थी, तो उस तरीक़े के मुताबिक तलाक़ देनी चाहिए थी जो तरीक़ा शरीयत ने बताया है। मिसाल के तौर से कोई अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है और अहसन तरीक़े से छोड़ना चाहता है, कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। तलाक़ तो तलाक़ रजी तो सिर्फ़ 2 ही हैं, मर्रतान सिर्फ़ 2 मरतबा, इम्साकुम बिमअरूफ़, या तो उसको अच्छे तरीक़े से रख लो फिर वहीं पर, और तस्रीहुम बिइहसान, या उसके ऊपर एहसान और भाईचारगी के साथ में और एक अहसन तरीक़े के साथ में उसको छोड़ दो। अहसन तरीक़ा क्या है? इंसान अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है, नहीं उनकी बन पा रही है, किसी बात पे लड़ाई चल रही है, इसकी शौहर की तरफ से कोई कमी है या बीवी की तरफ से कोई कमी है, तो अब ये तरीक़ा बताया गया कि भाई एक माहवारी गुज़र जाने के बाद में, जिसमें कोई सोहबत ना की हो, मिलाप ना किया हो, ऐसी जिसे तोहर कहते हैं अरबी के अंदर, तोहर के अंदर जा कर के एक तलाक़ दे दे, रजई तलाक़ दे दी। अब उसके बाद में पूरे महीने तक, जब तक उसे दूसरा हैज़ ना आ जाए, दूसरी माहवारी, दूसरी डेट ना आ जाए, उसके साथ में सोहबत नहीं करनी है। सोहबत करेगा और फिर तलाक़ देगा तो तलाक़ तो वाक़ई हो जाएगी, लेकिन गुनहगार होगा शौहर। उसकी वजह यह है कि उसकी इद्दत भी फिर बढ़ जाती है, वज़ह हमल हो जाती है, बच्चा पैदा होना हो जाती है उसकी इद्दत भी। तो इसलिए कहा कि भाई पहले तोहर के अंदर एक तलाक़ दे दे, दूसरा जब तोहर दूसरी डेट आ जाने के बाद में जब वक्त शुरू होगा पाकी का, उसके अंदर जाकर दूसरी तलाक़ दे दे और वो इद्दत अपनी पूरी कर ले, 3 महीने उसके मुकम्मल हो जाएं। 3 महीने मुकम्मल हो जाने के बाद में शौहर और बीवी दोनों अलग अलग हो, हालांकि तलाक़ कितनी हुई? 2 हुई हैं, लेकिन शौहर और बीवी दोनों अलग अलग हो गए हैं। ये 2 तलाक़ रजई हैं, इसमें 3 महीने की इद्दत पूरी गुजार ली, 3 माहवारी पूरी आ गई, तो क्या हुआ कि अब क्या शौहर अलग हो गया और बीवी अलग हो गई है। खुदा न खास्ता अब अगर ये चाहते हैं कि हम दोनों के दोनों आपस में रहना हम शुरू कर दें, ये इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि हम दोनों के दोनों रहना शुरू कर दें, किसी ने समझा दिया, बुझा दिया, और इसी तरीके से घर परिवार के लोगों ने इनको समझा बुझा करके कह दिया कि भाई तुम दोनों आपस में रहना सहना शुरू कर दो, एक साथ शुरू कर दो रहना सहना। अब इनके लिए किसी हलाले की, किसी के पास में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये निकाह करेंगे और रहना सहना शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये होता है तलाक़ देने का तरीक़ा, जो अहसन तरीक़े के हिसाब से होता है। वो किसी के पास में जाने की, हलाला करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
होती। हमारे माशरे के अंदर जो हलाला चल रहा है, ये मुफ्ती साहिबान फरमाते हैं कि हलाला नहीं हराम है ये। क्यों? तलाक़ दी, उसका रास्ता अलग हुआ, उसका रास्ता अलग हुआ। अब जब अलग अलग ही हो गए हैं तो फिर वो क्यों उठाई फिर रहा है इसको? चलो जी फुला के पास चले जाओ, मसला पूछ लो, कहीं किसी ऐसे मुफ्ती के पास चले जाओ जो 3 तलाक़ को एक ही करार दे दे। इस तरीके के मुफ्ती भी बाज़ार के अंदर मिल जाते हैं जो 3 तलाक़ को एक ही कह देते हैं। बिन ढूंढते फिर रहे हैं। किसी ने कह दिया ना जी बस अब तो हलाले की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल। अजी मुफ्ती साहब कोई हमें बंदा बता दो, कोई बदी का बकरा बता दो जो हलाला करवाने के ऊपर तैयार हो जाए। अब गए, किसी से मामला तय किया कि भाई तू इसको 1 रात अपने पास में रखेगा और उसके बाद में इसको तलाक़ दे देगा, हम तुझे 10,000 रुपये देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये नाजायज़ है, नाजायज़ है कॉन्ट्रैक्ट। शरीयत के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई इंसान इस तरीक़े से कर रहा है तो वो शरअन गुनहगार है, शरअन गुनहगार है वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला लानत फरमाते हैं हलाला करने वाले शख्स के ऊपर भी, और जिस शख्स के लिए हलाला किया जा रहा है उस शख्स के ऊपर भी लानत फरमाते हैं। अब बताएं कि भाई शरीयत के अंदर इस चीज़ की कोई गुंजाइश है? क़तअन नहीं है। इसलिए जो ये हलाले का लफ्ज़ है, इससे हमें इसको समझकर अच्छे तरीके से कि हलाला क्या चीज़ है। हमारे जो गैर भाई हैं, नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम्स जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े छोटे अंदाज से इसी तरीके की बातें करते हैं। भाई हलाले की पैदाइश है, ये है वो है, दूसरे के पास जाके बीवी हलाल हो जाती है। ये बातें अच्छी नहीं हैं और मैं सारे के सारे मज़ाहिब का मैं एहतराम करता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी ऐसे गलत कमेंट्स और गलत तबसरे करते हैं जिनके मज़हब के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि वो एक मरतबा बीवी के अगर कोई लड़ाई में, दंगे फसाद में अगर कोई इस तरीके की तलाक़ हो भी गया, उसके बाद में उनको रखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई है ही कॉन्सेप्ट नहीं, उनके ऊपर जुल्म ही जुल्म है। तो खुदारा इन सारी चीज़ों से बचें, इनको समझने की कोशिश करें। अगर अभी भी किसी की समझ में कोई बात नहीं आई हो, समझना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर दे रहे हैं हम, उसमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, दीनी मालूमात को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को सही